हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पेयर्स लॉ और या मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ बाय मैक्सवेल या मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ या मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ। लेकिन ग्रिफिथ का जो बुक है इसमें से टॉपिक का नाम जो है वो है हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पेयर्स लॉ। तो चलिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन वी नो दैट, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। अच्छा, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन वी नो दैट del dot j is equal to माइनस del rho ओवर del t। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म इज गिवन बाय डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो इससे हम रो को निकालें तो रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट del डॉट E। अब यही वैल्यू रो की हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। एप्सिलॉन del डॉट E। अच्छा, अब ये डेल जो है हम इसको बाहर निकालते हैं और ये जो पार्शियल डिफरेंशियल है इसको अंदर कर लेते हैं। माइनस del डॉट एप्सिलॉन नॉट del E ओवर del t। अब समझ गए, इस del को हमने बाहर ले आया और ये जो del जो पार्शियल डिफरेंशियल ओवर पार्शियल t है हमने इसको अंदर किया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स वी नीड टू रिप्लेस j बाई j प्लस एप्सिलॉन नॉट del E ओवर del t। अब यही वो टर्म है जो हमें एम्पेयर्स लॉ में मैक्सवेल टर्म में जो एम्पेयर्स लॉ है उसमें वो जे है, जो जे के पास इस टर्म को हमें प्लस करना है। कैसे? जो एम्पेयर्स लॉ हमें पता है कि डिफरेंशियल फॉर्म कर्ल ऑफ बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे। अब इसी जे की बजाय हमने लिखना है जे प्लस एप्सिलॉन नॉट del E ओवर del t। यही टर्म हमने इस जे की जगह पर लिखना है। तो कर्ल ऑफ बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट del E ओवर del t। ये हुआ। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो यह है म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del E ओवर del t। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आया हमें, दिस इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट विद इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब यही जो इक्वेशन आया, क्योंकि हम जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो मैक्सवेल से पहले जो इक्वेशंस थे उसमें कुछ कमियां थी। मिसाल के तौर पर जो एम्पेयर्स लॉ था उसमें ख़ास तौर पर बहुत कमियां थी। फिर मैक्सवेल ने इन्हें फिक्स किया, जो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। और ये जो इक्वेशन आई इसी को कहते हैं मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ या मैक्सवेल्स एम्पेयर्स लॉ। यही वो इक्वेशंस हैं जिसने एम्पेयर्स लॉ को मॉडिफाइड किया और करेक्ट किया मैक्सवेल। ये मैक्सवेल की इक्वेशन है। चलो हम इसे कहते हैं मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ, क्योंकि इस इक्वेशन के बहुत से नाम हो सकते हैं। एम्पेयर मैक्सवेल लॉ, मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, मैग्नेटोस्टैटिक। तो मैग्नेटोस्टैटिक में हम जानते हैं कि E एंड B आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो फिर del E ओवर del t हमारे पास क्या बन जाएगा? 0। और जो हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? del कर्ल ऑफ B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे। क्यों? क्योंकि ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन में जो एक्स्ट्रा टर्म आया है ये क्या है? सो
मैक्सवेल कॉल्ड दिस एक्स्ट्रा टर्म द डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने इस एक्स्ट्रा टर्म को, ये जो म्यू नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट डेल ई और डेल टी है, इसको मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। It's a misleading name. It has nothing to do with current except that it adds to J in the Ampere's law. ये एक गलत राह दिखाने वाला नाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये जो नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें है, तो हम जानते हैं कि ये इसका तो करंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये एम्पेयर्स लॉ में J के साथ प्लस होता है। दिस इज़ बीइंग कॉल्ड करंट ओनली बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। करंट इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देयर आर नो चार्जेस करस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ कोई चार्जेस एसोसिएट नहीं होते। ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बराबर होता है, ये हमारे पास जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमें जो प्रॉब्लम आई थी, ख़ास तौर पर वो जो कैपेसिटर की चार्जिंग की बात हो रही थी, तो इस प्रॉब्लम को इस इक्वेशन ने कैसे सॉल्व किया उसकी तरफ कुछ नज़र लगाते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर। इस प्रॉब्लम को वो जो हमारे पास पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर हैं बैटरी के साथ, यहाँ पर हमने जो एम्पेरियन लूप्स ड्रा किए थे, ये था S1, ये था S2। तो इस प्रॉब्लम को इस इक्वेशन ने कैसे सॉल्व किया? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कि सिग्मा किसके बराबर होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो क्यों है, ये है चार्ज ऑन द प्लेट्स, एंड ए जो है एरिया ऑफ द प्लेट है। अब हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, तो ये है डी क्यू ओवर डी टी। और हम जानते हैं कि डी क्यू ओवर डी टी क्या होता है, बताइए आप लोग। डी क्यू ओवर डी टी होता है हमारे पास करंट आई। अच्छा, अब इससे अगर हम आगे जाए तो ये आई जो होता है, आई ओवर ए क्या होता है, ये हमारे पास होता है जे क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है। अच्छा, अब एम्पेयर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहता है? मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ की बात कर रहे हैं हम। म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी, ये है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। अब इंटीग्रल फॉर्म को इस तरह कुछ लिखते हैं, मॉडिफाइड बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू, ऐसे माफ़ करना मैंने ये सारे जो हैं ये वेक्टर्स हैं, मैंने इन पर ये नहीं किया, लेकिन इसका आप गौर रखें कि जब वेक्टर्स नोटेशन करें तो ये एरोज इसके ऊपर लगाया करें। म्यू नॉट आई इनक्लोज प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डेल ई और डेल टी डॉट डी एम, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो सरफेस है S1 पर S1, अब हम इसे सॉल्व करते हैं S1 के लिए। पर S1 इस सरफेस के लिए, ये जो है ना, ये इस सरफेस की बात कर रहे हैं। S1 के लिए हम जानते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या है, ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो, जो कि कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी है। एंड इनक्लोज करंट क्या है? वो है आई, क्योंकि आई इसमें से गुजरा है, जानते ना, ये आई है। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोज एम्पेयर्स लॉ की बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्यों? क्योंकि ये टर्म है ना, ये ज़ीरो बन जाएगा, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ यही टर्म बाकी रहेगा। अच्छा, अब दूसरे सरफेस के लिए पार S2 के लिए करते हैं। अच्छा, अब S2 के लिए क्या हम जानते हैं कि S2 क्या है? ये है S2, ये जो बलून शेप सरफेस है ये S2 है। चूँकि करंट तो इसमें इनक्लोज नहीं है, इनक्लोज करंट क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। लेकिन ये जो टर्म है इंटीग्रेशन डेल ई ओवर डेल टी डॉट डी ए, ये टर्म ज़ीरो नहीं है। क्यों? जब ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करें तो
हमारे पास आ जाता है 1/एप्सिलॉन नॉट I/एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं कि 1/एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, म्यू नॉट I। सो ए और बी से हमें क्या